नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल में हैं। शहडोल में वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय के लोगों के साथ न केवल संवाद करेंगे बल्कि उनके साथ वो भोजन भी करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश में थे। उन्होंने खरगोन में लोगों से बातचीत की। खरगोन में जो कार्यक्रम था, कैंपेनिंग था, उसको भी वहां पे उन्होंने की। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए अमित शाह कई बार मध्य प्रदेश के दौरे को कर ही चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या भाजपा के तमाम दूसरे बड़े नेता हों, वो लगातार भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो मध्य प्रदेश का दौरा एक के बाद एक कर रहे हो। आखिरकार ये आला कमान जो है, भाजपा के जो बड़े नेता है, ताबड़तोड़ जो बैठके और जो दौरे कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसके पीछे की रणनीति को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पकरिया गांव की है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ न केवल संवाद करेंगे, स्व सहायता समूह की जो दीदियां उनसे मुलाकात करेंगे, बल्कि उनके साथ आज वो यहाँ पे भोजन भी करेंगे। बारिश अगर होती है तो ये टेंट के अंदर कार्यक्रम होगा, बारिश नहीं होती है तो खुले में कार्यक्रम होगा। लेकिन आपको बताएं कि आखिरकार भाजपा में अगर देखा जाए तो 2018 विधानसभा चुनाव के बाद ये जो खलबली मची हुई है मध्य प्रदेश को लेकर के, इस राज्य को लेकर के, 230 विधानसभा सीटों वाले, उसको लेकर के ही माना जा रहा है कि इस बार भाजपा कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। और इसीलिए ये बड़ा कार्यक्रम आज शहडोल में तो किया ही गया है, जहां पे आदिवासी समुदाय के लोग होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, ये एक बार फिर से भाजपा के जो तमाम बड़े नेता आ रहे हैं मध्य प्रदेश, उसमें ये सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। रणनीति बिल्कुल साफ है। 2018 में विधानसभा चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि 15 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पे काबिज है, उसको अपना बहुमत खोना पड़ता है। और यहाँ पे बहुमत के अलावा भाजपा 15 सालों की अपनी सत्ता खो देती है। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है? अब 2018 के बाद आता है 2020। 2020 में सरकार तो चली जाती है कांग्रेस की, भाजपा अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जनता ने बहुमत तो भाजपा को दिया नहीं था। अब 2023 विधानसभा चुनाव आ गया है तो भाजपा के मन में कहीं ना कहीं क्या इस बात को लेकर के डर है कि इतने लंबे सालों की सत्ता के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उसका नुकसान पहुंचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी बखूबी जानती है कि एंटी इनकम्बेंसी ऐसा फैक्टर है, इससे दूर नहीं हुआ जा सकता। इतने लंबे सालों तक अगर सत्ता रही है तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। और इसीलिए भाजपा न केवल मध्य प्रदेश के चेहरों के बूते पे चुनाव लड़ना चाहती है, बल्कि अपने तमाम बड़े नेताओं को एक बार फिर से मध्य प्रदेश में झोंक दिया गया है। अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे होते रहे मध्य प्रदेश में। जेपी नड्डा भी लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी 27 जून को भोपाल आ चुके हैं। इसके अलावा वो शहडोल अब आ रहे हैं। और अमित शाह, जो जेपी नड्डा है, जो प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खरगोन में जाकर के शिवराज सिंह चौहान के साथ कार्यक्रम कर भी चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, इससे भाजपा को क्या हासिल होगा? तो आपको बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में तीसरी बार अपनी सरकार बनाई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव जब हुए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पे पिछड़ गई और एक बड़ा तबका जो है वो भाजपा से छिटक गया था। अब इसी तबके को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे मध्य प्रदेश पे केंद्रित हैं, मध्य प्रदेश को फोकस किए हुए हैं पूरी तरीके से। और इसके केंद्र में अगर देखा जाए तो आदिवासी बहुल इलाके हैं। अगर हम बात करें शहडोल की, हम बात करें छिंदवाड़ा की, हम बात करें खरगोन की, इन तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो केंद्र में जनजाति और आदिवासी समुदाय है। ये वो समुदाय है जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक तो था और इसीलिए मध्य प्रदेश में लंबे समय तक भाजपा की सत्ता भी रही। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय जो है वो पूरी तरीके से एक तरफ कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ और भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ा। सत्ता चली गई। अब 2023 का विधानसभा चुनाव है, इसीलिए अगर आप देखें तो आदिवासी बहुल इलाकों में ताबड़तोड़ भाजपा आला कमान के जो बड़े चेहरे हैं उनके दौरे हो रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से ही जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत भी की थी। ये बताता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए चाहती है कि उसका जो पुराना वोट बैंक है, जो उससे 2018 में छिटक गया था आदिवासी समुदाय का, जनजाति समुदाय का, वो उसे दोबारा मिल जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर से 2018 की ही तरह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ
तो लगातार 2 बार मध्य प्रदेश जैसे राज्य की सत्ता गंवा देना भाजपा के लिए एक खतरे की बड़ी घंटी होगी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल मध्य प्रदेश में जो उसका सबसे मजबूत चेहरा है शिवराज सिंह चौहान, सिर्फ वही नहीं बल्कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाजपा के सबसे बड़े शुभंकर के रूप में देखे जाते हैं, माने जाते हैं, उनके दौरों को लेकर के प्राथमिकता दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मध्य प्रदेश के चेहरों के ही नहीं बल्कि अब केंद्र के जो कद्दावर चेहरे हैं जिनमें अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, उनके सहारे ही सही लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता पे एक बार फिर से काबिज होना चाहती है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, चुनाव आज तक, शहडोल।